नमस्कार, सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 12वीं क्लास की मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसका हम सबसे पहले अध्याय शुरू करेंगे 7, जिसका नाम है अवकलन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशियल या डिफरेंशिएशन। ओके, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इसके ऊपर आपको कंप्लीट 12वीं का सिलेबस करवाऊंगा और इसमें आपको प्रत्येक सवाल और उदाहरण लगभग करवाऊंगा। ठीक है, तो आप इसको कंटिन्यू पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस रूप में आप देखते जाइए। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो बात आती है कि अवकलन, ठीक है, कि अवकलन को जैसे मान लो हमने ये लिखा d/dx, ठीक है, और यहाँ पर हमने मान लो कोई भी संख्या लिखी y, तो इसको बोलते हैं हम y का x के सापेक्ष अवकलन। इसको आप क्या बोलोगे? y का x के सापेक्ष अवकलन। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशियल ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष y का अवकलन क्या होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ना है। अच्छा, ये dy/dx क्या होता है, इसको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके बारे में हमारे शुरू में चैप्टर हैं, उनके ऊपर हमने डिटेल से इसके ऊपर बात कर चुके हैं हम। तो मैं आपको एक बार डायरेक्ट जो ये प्रश्नावली जहाँ से शुरू होती है वो बात बता रहा हूँ। तो हमें इसके अंदर कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला आता है वो है d/dx x की पावर n का। हमें x के सापेक्ष x की पावर n का क्या करना है? अवकलन करना है। तो आप ध्यान रखना, ये जो n है ये हमारे पास क्या होना चाहिए? कोई भी कांस्टेंट संख्या होनी चाहिए, अचर संख्या होनी चाहिए, जैसे 5, 6 या कुछ भी है। तो इसका अवकलन होता है n x की पावर n-1। ठीक है, तो जैसे मान लो इसी को मैं आप ऐसे लिखूँ कि dy/dx ऑफ x की घात 5, तो इसका मान कितना होगा? तो इसको हम लिखेंगे 5। तो देखो n की जगह 5 है ना, तो ये 5 आगे आ जाएगा x, और 5 में एक पावर देखो n-1, मतलब एक पावर कम हो जाएगी, 5 में से 4। इसको हम ये लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो आ गया dy/dx ऑफ y की घात 5। देखो हमें x के सापेक्ष करना है, तो हम ये नियम उसी में लगा सकते हैं जहाँ चर x है। अब इसमें चर x नहीं है, तो ये क्या हो गया? अचर हो गया, और अचर का अवकलन हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो एक फॉर्मूला हमारे पास और आ गया कि d, यहाँ ये c क्या है? एक अचर है, और उसका यदि हम किसी चर के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो वो क्या आता है? 0 होता है। यहाँ हम लिखेंगे c एक हमारे पास है अचर संख्या। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। इनका प्रूफ यदि होता तो मैं आपको इनका प्रूफ करवा देता। तो आप इनको एक बार डायरेक्ट इनको याद करना है अपने को। ठीक है, 3 नंबर जो फॉर्मूला है वो है dy/dx log ex, मतलब तुम्हें dy/dx log e/x का अवकलन करना है। तो log e/x का अवकलन क्या होता है? log e/x का अवकलन होता है 1/x। ठीक है, इसके बाद में आता है 4 नंबर फॉर्मूला है dy/dx ऑफ a की पावर x। देखो यहाँ x आ गया ना, a की घात x आ गया, मतलब x आना जरूरी है इस फलन के अंदर। यहाँ y जो भी है, ये y का जब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं ना, तो ये जो y है ये x का फलन होना चाहिए, चाहे किसी भी रूप में हो, x का फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। तो इसका अवकलन होगा a की पावर x log e/a। क्या फॉर्मूला होता है? a की पावर x log e/a। इसी प्रकार इसका 5 नंबर फॉर्मूला है dy/dx ऑफ sin x। sin x का अवकलन होता है cos x। ठीक है, dy/dx ऑफ cos x।
कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसी प्रकार 7 नंबर फॉर्मूला है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। तो ये जो टेन एक्स होता है इसका जो अवकलन है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसके बाद में 8 नंबर फॉर्मूला हमारे पास कि कोट एक्स का अवकलन क्या होता है एक्स के सापेक्ष, तो इसका अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, 9 नंबर फॉर्मूला है कि सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, तो सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स गुणा टेन एक्स। 10 नंबर है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स गुणा कोट एक्स। ये हमारे पास इतने अवकलन के फॉर्मूले हैं। इसके अलावा भी त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं उनके भी हैं, अभी मैं लिखा देता हूँ आपको। तो ये फॉर्मूले हमें क्या करने हैं, डायरेक्ट याद करने हैं। ठीक है ना, अच्छी तरीके से इनको लिख के आप इनको क्या करोगे, याद करोगे। तो इसी प्रकार मैं कुछ फॉर्मूले आपको और लिखा देता हूँ जो अपन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं, उनके हैं। इन्हें बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको बोलते हैं साइन इनवर्स एक्स। उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार त्रिकोणमितीय फलन है उसका इनवर्स कोस इनवर्स एक्स, और कोस इनवर्स एक्स का होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस में। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके पश्चात आता है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स। तो देखो जब यहाँ पर को आ जाता है ना, CO को, यहाँ को आ गया, यहाँ को आ गया, तो उसके फॉर्मूले में माइनस जरूर आता है। देखो माइनस को है तो यहाँ माइनस, इसमें को है तो देखो माइनस। ये सेम फॉर्मूले हैं, साइन इनवर्स एक्स का और कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहाँ को के लिए यहाँ पर क्या है, माइनस है। मतलब एक याद रखने का तरीका है कि को है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस जरूर आएगा। ठीक है, अब यहाँ टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ कोट है तो को आ गया ना, तो फॉर्मूला तो टेन इनवर्स एक्स वाला ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे निशान किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1, और ये जो x है ना इसको मॉडुलस लेके चलते हैं, मतलब धनात्मक रखना है। इसी प्रकार ये जो लास्ट फॉर्मूला है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, इसमें सेम ही रहेगा फॉर्मूला ये, लेकिन यहाँ क्या है, को आ गया ना, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये इतने हमारे पास 16 फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों को हमें अच्छी तरीके से क्या करना है, याद करना है। ठीक है, डायरेक्ट इन फॉर्मूलों को आप एक बार याद करो रफ कॉपी में लिख के। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जैसे मान लो कि आपके पास दो फलन है f(x) और g(x), और वो उन दोनों फलनों का योग हो रहा है, और तुम्हें इन दो फलनों के योग का क्या करना है, अवकलन करना है। तो किस प्रकार, अभी तो हमने जो किए थे वो तो क्या थे, सिंपल एक एक फलन था और उसका हमने अवकलन किया था। ठीक है, इस बार हमें क्या करना है, दो फलनों का योग का अवकलन जो है वो दोनों फलनों के अलग अलग अवकलन के योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब दो फलनों के योग का अवकलन दोनों फलनों के अवकलन के योग के क्या होता है, बराबर होता है। सेकंड पार्ट है, मेरे कहने का मतलब है कि जैसे मान लो आपके पास एक आ जाए x और एक आ जाए आपके पास log x, और तुम्हें इसका अवकलन करना है, तो घबराने की जरूरत नहीं है।
x को अलग कर लो और log x को अलग कर लो और इनका अलग अलग अवकलन करके इसको क्या करो, जोड़ दो, बस खत्म। dy/dx, यदि मान लो दो फलन है और उनका आपस में क्या हो रहा है, अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, माइनस, दोनों माइनस में है, तो दोनों को क्या करो, अलग अलग अवकलन निकालो और फिर आप क्या कर देना, माइनस कर देना। तो हम इसको क्या कहेंगे कि दो फलनों के अंतर का अवकलन दोनों फलनों के अवकलन के अंतर के क्या होता है, बराबर होता है। तीसरा पॉइंट, ये तो था योग सम, ये था माइनस। अब बात करते हैं गुणा की। जैसे मान लो एक फलन है f(x) और एक फलन है g(x) और ये फलन यदि आपस में क्या हो, गुणा के अंदर आ जाए, मल्टीपल में आ जाए, तो उनका अवकलन किस प्रकार किया जाता है। तो हम ये करते हैं कि पहले फलन को ऐसे का ऐसे ही रखना है, दूसरे का तुम्हें क्या करना है, अवकलन करना है, ठीक है। फिर निशान आएगा प्लस का, फिर दूसरे वाले को ऐसे ही रखना है gx को, और पहले वाले का तुम्हें क्या करना है, अवकलन करना है। समझ में आई बात। मतलब इसको बाहर रखा, इसका अवकलन कर दो, फिर इसको बाहर रखा, इसका अवकलन कर दो, तो इन दोनों के गुणनफल का जो अवकलन है वो इसके क्या होता है, बराबर होता है। फोर्थ फॉर्मूला है कि जैसे मान लो आपके पास आ जाए dy/dx f(x/gx), मान लो दो फलन है, दोनों x के फलन है और वो भाग में है, डिवाइड के अंदर है, तो इस टाइप के यदि अपने को फलन का अवकलन करना हो तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हमें ये फॉर्मूला लगाना है कि हर का स्क्वायर gx², हर का क्या करना है, स्क्वायर करना है, फिर हर ऐसा कैसे रखना है पहले, और हमें अवकलन किसका करना है, ऊपर वाले अंश का, और निशान किसका आएगा, माइनस का, ठीक है ना, याद रखना है। फिर ये f(x) ऐसा कैसे रखना है और gx का फिर तुम्हें क्या करना है, अवकलन करना है। ये लो, इसको हम हिंदी में भी इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो हर है उसकी घात 2 करो, हर ऐसा का ऐसा ही, और तुम्हें अवकलन किसका करना है, अंश का, फिर माइनस का निशान, फिर अंश ऐसा कैसे ही रखना है, ठीक है, और फिर तुम्हें अवकलन किसका करना है, हर का। ध्यान रखना कि नीचे हर है तो पहले हर को फ्री छोड़ना है और उसका अवकलन करना है अंश का। यदि हम पहले अंश को फ्री छोड़कर हर का अवकलन करें तो माइनस का अंतर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। क्वेश्चन में माइनस का क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखने हैं। तो देखो हमारे पास फॉर्मूले हो गए 16, तो फॉर्मूले हो गए, और ये कुछ नियम है, ठीक है। योग है तो उनका अलग अलग अवकलन करके योग कर दो, अंतर है तो दोनों का अलग अलग अवकलन करके उनका अंतर कर दो। यदि दो गुणा में है तो एक को बाहर छोड़ो, दूसरे का अवकलन प्लस, फिर जो ये दूसरा है उसको बाहर रखना है और पहले वाले का अवकलन, ठीक है। और यदि भागफल में आए तो तुम्हें क्या करना है, हर की घात 2, हर ऐसा कैसा ही, अंश का अवकलन माइनस, फिर अंश ऐसा कैसा ही, और फिर क्या करना है, हर का अवकलन करना है, ठीक है ना। ये कुछ फॉर्मूले थे। इसके पश्चात हम इनको डायरेक्ट ही अवकलन कर सकते हैं। तो देखो कुछ मैं आपको सिंपल अवकलन करना सिखाना चाहता हूँ एक बार, ताकि हमारे पास क्या हो, कोई प्रॉब्लम ना आए। हम एक बार सिंपल प्रैक्टिस करते हैं अपनी तरफ से कुछ उदाहरण लेके, ठीक है ना। तो जैसे मान लो मैंने उदाहरण लिया dy/dx और यहाँ लिखा x, ठीक है। तो यहाँ देखो आप x है ना, तो x के ऊपर घात कितनी है, 1 है। कुछ घात नहीं दी होती, उसका मतलब उसकी घात कितनी होती है, 1 होती है। अब ये किस टाइप का अवकलन हो गया, तो मैं आपको फॉर्मूला लिखाया था dy/dx x की घात n का क्या फॉर्मूला था, n x की घात n - 1। n की जगह कितना 1 है ना, तो यहाँ 1 कर दो, तो यहाँ 1 और 1 में से 1 गया, तो 1x⁴ किसी की घात 0 का मान होता है 1, 1 गुणा 1 कितना आता है 1। इसका मतलब केवल x है तो x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, 1 होता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ 1 है मतलब, तो x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे मान लो यहाँ दे दे आपको x की घात 2,
तो यही फॉर्मूला है सेम हमारे पास, n x की घात n माइनस 1, यहाँ n की जगह 2 कर लो 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 x की पावर 2 माइनस 1, तो 2 x की पावर 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1, और 1 पावर लिखने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। इसका मतलब इसका अवकलन कितना होगा 2x। अब देखो अपन है ना सिंपल बात करते हैं, जैसे मान लो x स्क्वायर दे दे, इसका तुम्हें अवकलन करना है तो तुम्हें क्या करना है, ये पावर तो आगे ले आना और इस पावर में 1 कम कर देना, सीधी सी बात है। जैसे मान लो x की घात 5 का अवकलन करना है, ठीक है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 5 को आगे ले आऊँ और ये जो पावर है इसमें 1 कम कर दूँ, तो इसका कितना हो जाएगा 5x की घात 4। समझ में आ रही है बात। अब जैसे मान लो एक मैंने अवकलन लिया x और उसके गुणा में कितना है sin x, यहाँ पर तो एक एक फलन ही थे और यहाँ पर अब देखो 2 फलन का क्या हो गया गुणा आ गया, एक फलन तो x और दूसरा फलन क्या है sin x, इनका गुणा है। तो मैंने आपको तीसरा नियम बताया था कि पहले वाले को बाहर रखो और इसका अवकलन कर दो dy बाई dx ऑफ sin x, और ये इनके बीच में ना ये गुणा का निशान है, लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो कोई बात नहीं है, फिर बीच में प्लस, फिर sin x को बाहर रखना है और फिर अवकलन करना है x का। तो देखो इसका क्या आएगा x, sin x का अवकलन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, sin x का अवकलन होता है cos x, फिर ये प्लस sin x, x का x के सापेक्ष अवकलन तो मैं बता के गया हूँ, x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा x cos x, और ये sin x को 1 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा केवल sin x। इसका मतलब x sin x का जब आप अवकलन करोगे तो वो आएगा x cos x प्लस sin x। कुछ समझ आ रहा होगा आपको। एक और उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे dy बाई dx और ये आ जाए sin x बटा x। इस बार देखो भाग वाला नियम आ गया, अंश में एक फलन है और हर में दूसरा फलन है, और दोनों आपस में किस में है, भाग के अंदर है। भाग में मैंने तुम्हें क्या बताया था, पहले हर का स्क्वायर, तो देखो हर में क्या था x था, तो x का स्क्वायर कर दिया। फिर हमारा क्या नियम था, हर ऐसा का ऐसा ही, इस अंश का अवकलन, तो sin x का अवकलन, और फिर फॉर्मूले में क्या था माइनस माइनस, फिर क्या था अंश ऐसा का ऐसा ही, और इस हर का अवकलन, तो हर कितना x है ना, तो x का अवकलन, तो देखो क्या चीज़ आएगी, ये हो जाएगा x का स्क्वायर x sin x का अवकलन, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। तो sin x का अवकलन क्या होता है cos x माइनस sin x, x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है 1, x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है 1 होता है ना, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, किसका x का कितना होता है 1 होता है। तो देखो हमारे पास इसका अवकलन हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा x cos x माइनस sin x, ये इसका अवकलन हो जाएगा। समझ आ रहा होगा, आ रहा है ना समझ, तो आप इस तरीके से इनके अवकलन कर सकते हो। कुछ एक उदाहरण मैं और लेता हूँ अपनी तरफ से, सवाल हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, इसके बाद में हम इनके क्वेश्चन शुरू करेंगे। अब जैसे मान लो एक उदाहरण लेते हैं dy बाई dx और हमें दिया हुआ है sin x स्क्वायर, ठीक है ना, कितना दिया हुआ है sin x स्क्वायर दिया हुआ है। देखो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला था sin x का अवकलन होता है cos x, ये था स्टैंडर्ड फॉर्मूला था ना। इस साइन के पास में ये जो x है ना, इसमें यदि किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन हो जाए, जैसे मान लो इसकी घात 2 हो जाए, जैसे मान लो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था sin x और ये x इसमें बदल जाए, जैसे स्क्वायर में बदल गया, या मान लो x स्क्वायर प्लस 1 हो गया, या मान लो इस तरीके से हो गया, या मान लो इस तरीके से हो गया, ठीक है। मतलब यदि साइन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है sin x, उस x में कुछ परिवर्तन हो जाए, मतलब कुछ जुड़ जाए या कुछ पावर हो जाए या कुछ भाग हो जाए, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि हमें इसको मानना पड़ता है कि ये एक बार मान लो कि ये t है। अब sin t का क्या अवकलन होता है cos t होता है, तो ये cos
एक्स स्क्वायर, ये ऐसा कैसे आ जाएगा? लेकिन ये जो परिवर्तन हुआ है ना जिसके अंदर एक्स स्क्वायर में, इसका फिर हमें दोबारा अवकलन करना पड़ता है, ठीक है ना। मतलब नियम तो वही लगेगा, जैसे मान लो ये था साइन, ये एक्स था, ठीक है, लेकिन यहाँ टी आ जाए ना तो हमें क्या करना होता है, साइन टी का पहले तो हो जाएगा कोस टी, और ये परिवर्तन हो गया ना टी का, फिर दोबारा करना पड़ता है डी टी बाई डी एक्स, ये सिस्टम होता है। तो जैसे मान लो यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पहले नियम क्या था, एक्स का था, और यहाँ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। तो हम क्या करेंगे, पहले साइन, ये मानेंगे कि ये एकल ही है, कोई सिंगल चर है, ठीक है। तो साइन का क्या होता है, साइन का हो जाता है कोस, और ये जो सेम है यही चीज़ सेम आ जाएगी, लेकिन ये जो चेंजमेंट है ना एक्स स्क्वायर, इसका पुनः क्या होगा, अवकलन होगा एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष फिर अवकलन होगा। और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, तो कोस एक्स स्क्वायर का मैंने बताया था कि ये 2 तो आगे आ जाएगा, और x में एक पावर कम हो जाएगी 2 - 1, और 2 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा 1, और 1 लिखने को जरूरत नहीं है, तो कितना आ जाएगा 2x। तो इसका अवकलन हो जाएगा 2x कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये गुणा में पूरा, ये वाला अलग स्टेप है और ये इतना अलग है, ठीक है। इसको इसके साथ गुणा नहीं कर सकते, जैसे ये कोस एक्स स्क्वायर है और ये 2x आया था, इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों को हम गुणा कर दें और हम इसको ये लिख दें 2x की घात 3, ये गलत है, ठीक है ना। ये वाला इतना ही स्टेप होता है त्रिकोणमिति का। एक दो और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिया डी बाई डी एक्स और मैंने लिया साइन log ई बेस एक्स, ये लिया। अब आप देखो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था, यहाँ x था, और इस बार यहाँ क्या आ रहा है, log ई बेस एक्स आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको मानेंगे कि ये x ही है पूरा, तो साइन x का क्या होता है अवकलन कोस x, साइन x का अवकलन क्या होता है कोस x, तो कोस अंदर ये चीज़ वापस आ जाएगी log ई बेस x, ठीक है। फिर log ई बेस x का फिर अवकलन होगा, क्योंकि चेंज तो इसमें था ना, इसमें दोबारा इसका अवकलन होगा। तो देखो क्या आएगा, कोस log ई बेस x, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। तो आपको मैंने बताया है कि log ई बेस x का अवकलन कितना होता है, 1/x होता है। तो ये हो जाएगा 1/x, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोस log ई बेस x/x। समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत ही सिंपल से ले रहा हूँ उदाहरण एक बार, ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए इसके ऊपर कि हमें किस प्रकार से ये अवकलन करने हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लो हम और लेते हैं कुछ, एक दो सवाल लेके चल लेते हैं। तो आपके पास किताब है सभी के पास, और ये जो हमारी प्रश्नावली है 7.1, ठीक है, ये 7.1 का पहला ही क्वेश्चन है, y बराबर में साइन एक्स स्क्वायर। ये लो जी, इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। हिंदी में बोलेंगे कि y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों तरफ dy बाई डी एक्स ये आ जाएगा, dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो मैंने आपको बताया हुआ है कि साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, कोस एक्स होता है ना। साइन का क्या होता है अवकलन, कोस एक्स होता है। और इसमें देखो आप, ये साइन इसमें चेंज हो रहा है, तो इसका अवकलन हो जाएगा कोस, ये वाला सेम ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर, लेकिन इसमें चेंजमेंट हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो इसका दोबारा अवकलन हो जाएगा डी बाई डी एक्स स्क्वायर। तो कोस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन कितना होता है 2x। कौन सा फॉर्मूला लगा, फॉर्मूला लगा x की घात n का, n x की घात n-1, ठीक है। यहाँ 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 2, 2 - 1 हो गया 1, ठीक है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 2x, और ये हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसी का सेकंड क्वेश्चन है, tan 2x + 3, ठीक है।
तो हम लिखेंगे डिफरेंशियल ऑफ वाई, इस वाई का किसके सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष इसका डिफरेंशियल करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा tan 2x + 3। तो देखो ये tan है, इस पूरे को आप एक बार मानो कि ये जैसे x ही है। ठीक है, तो आपको बताया हुआ है कि tan x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, sec² x होता है। tan x का क्या अवकलन होता है, sec² x होता है। तो ये हो जाएगा sec² x की जगह ये सेम ही चीज़ आ जाएगी 2x + 3, लेकिन यहाँ पे x नहीं रहा, 2x + 3 हो गया, मतलब कुछ गुणा हो गया या कुछ जुड़ गया। तो हम फिर दोबारा इसका अवकलन करेंगे 2x + 3 का। ठीक है, तो sec² 2x + 3, यहाँ देखो दो फलन जुड़ रहे हैं, दो फलन क्या हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं। ये चर फलन है, उसको अचर से गुणा हो रही है, ये अचर फलन है। तो आपको नियम बताया हुआ है कि जब दो फलन जुड़ते हैं तो उन दोनों का अलग अलग आप अवकलन कर लो, उन दोनों का क्या कर लो, अलग अलग अवकलन कर लो। तो दो फलनों के योग का अवकलन उन दोनों फलनों के अलग अलग अवकलन के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो sec² 2x + 3, इसमें देखो दो ये अचर है, ये अचर बाहर आ जाएगा तो 2 dy/dx ऑफ x, और इस अचर का अवकलन क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ये मैंने अभी आपको बताया है कि कोई भी अचर संख्या है उसका अवकलन कितना होता है, 0 होता है। एक बात ध्यान रखना कि जैसे मान लो तुम्हें इसका अवकलन करना है 2 sin x का, तो देखो इसके गुणा में कुछ अचर संख्या आ रही है। अचर संख्या यदि गुणा में हो तो वो अचर संख्या को हम बाहर ला सकते हैं, मतलब उसको हम ऐसे लिख सकते हैं dy/dx ऑफ sin x। तो इसी प्रकार एक फॉर्मूला बन जाता है हमारा कि dy/dx ऑफ a(f(x), a ले लो चाहे c ले लो, ये c अचर है, उसके साथ में कोई फलन है, गुणा में हो रहा है। तो इस चीज़ को हम या इस स्टेप को हम ऐसे लिख सकते हैं c dy/dx ऑफ f(x)। ये एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास कि यदि किसी फलन को अचर से गुणा हो और उसका हमें अवकलन ज्ञात करना हो तो उस फलन के अवकलन को यदि हम अचर से गुणा करेंगे तो दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। उत्तर क्या होगा, दोनों सेम होगा। तो सीधा ही क्या करो, अचर को बाहर लिया हो। तो इसमें मैंने देखो 2x, ये x तो चर हो गया, ये अचर हो गया, तो मैं इस अचर को क्या हुआ, बाहर लिया। तो देखो क्या चीज़ बची, sec² 2x + 3 अचर, ये x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, 1। तो ये हो जाएगा 2 × 1, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो इस 2 को हम पहले लिख देते हैं, तो 2 sec² 2x + 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। 2 sec² 2x + 3 इसका आंसर होगा। ठीक है ना, समझ आ रही होगी आई होप। इसके पश्चात बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का ही, y बराबर में sin cos x²। तो हमें इसका अवकलन करना है, देखो sin cos x²। तो आप ये साइन, इस पूरे को एक बार आप मानो कि ये पूरा x है अपने पास। ठीक है ना, पूरे को क्या मानो, ऐसे ही माइंड में रखना है कि ये पूरा x है। तो sin x का अवकलन क्या होता है, तो ये हो जाएगा cos, ये x, ये पूरी की पूरी चीज़ यहीं आ जाएगी ऐसे ही, cos x²। लेकिन इसका ये जो त्रिकोणमिति फलन है इसका दोबारा अवकलन होगा dy/dx cos x², इसका दोबारा अवकलन हो जाएगा cos x²। तो ये आएगा cos x²। ठीक है, ये हो गया। अब इसका करना है, अब ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है cos का, cos x का होता है, लेकिन इसमें देखो यहाँ कुछ चेंज हो रहा है ना, हो रहा है ना। तो इस cos का क्या होता है, -sin x², ये होता है, माइनस आता है इसके फॉर्मूले में। तो cos का अवकलन होता है -sin, और ये सेम टू सेम आ जाएगा, लेकिन इसमें चेंज था, x² था, तो इस x² का दोबारा अवकलन होगा x², और x² का अवकलन कितना होता है, 2x होता है। तो इसको अब लिखेंगे cos
कोस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये माइनस है, ये मैंने यहाँ बार लगा दिया, ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, और इसका अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x। क्यों बताया था ना मैंने आपको, एक्स स्क्वायर का अवकलन ये पावर आगे आ जाएगी और इस पावर में एक कम हो जाएगा, और वन लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 2x। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस, इस 2x को आप आगे ले आओ 2x, इसको हम पहले लिख देते हैं साइन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 6 है, y बराबर में साइन x डिग्री, ठीक है, और हमें इसका डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम लिखते हैं डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो ये आएगा dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा साइन x डिग्री। ये x है और यहाँ पर x डिग्री के अंदर है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे। तो आपको पता है कि 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई रेडियन होता है ना। तो 1 डिग्री में कितना हो गया, तो 180 का इसमें भाग लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 रेडियन। 1 डिग्री में कितना हो गया, पाई बटा 180 रेडियन हो गया। अपने को कितना चाहिए, x डिग्री से चाहिए, तो इसको x से गुणा कर दो, तो x डिग्री में कितना हो जाएगा, x डिग्री में हो जाएगा पाई x बटा 180 रेडियन। ठीक है, इसका मतलब ये जो डिग्री है इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे तो ये आएगा, तो dy बाई डी एक्स ये बन जाएगा साइन पाई x बटा 180, ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, अब हम इसका अवकलन कर सकते हैं आराम से। तो देखो साइन, इसको पूरे को एक बार सपोज करो कि ये पूरा ही x है, तो साइन x का अवकलन क्या होता है, कोस x, तो ये आ जाएगा पाई x बटा 180। अब इसका दोबारा अवकलन होगा dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा पाई x बटा 180, ये होगा कोस पाई x बटा 180। यहाँ देखो ये पाई कांस्टेंट है, 180 कांस्टेंट है, तो मैंने आपको एक नियम बताया था कि किसी भी फलन के यदि गुणा में कोई अचर संख्या आ जाए तो वो अचर को बाहर निकाल लो और केवल फलन का आप अवकलन करो तो वो चीज़ बराबर होती है। तो ये पाई बटा 180 बाहर आ जाएगा और हमें केवल अवकलन करना होगा x का, और x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, 1 होता है। तो ये आ जाएगा, इस ये वाला जो है ये मैं पहले लिख देता हूँ, पाई बटा 180 कोस पाई x बटा 180, और इसका अवकलन कितना हो गया 1। तो हमारा उत्तर ये आ जाएगा पाई बटा 180 कोस पाई x बटा 180। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। इसी क्रम में हमारे किताब का एक क्वेश्चन नंबर है 8, और यहाँ दे रखा है हमें सेक x डिग्री। कितना दे रखा है हमें, सेक। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, सरल करना है, तो ये हो जाएगा सेक x डिग्री। तो ध्यान दो ये x डिग्री है ना, इस डिग्री को हम इस नियम से इसमें बदल लेते हैं। तो देखो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा सेक पाई x बटा 180। तो देखो ये सेक, इसको x मानो आप, एक बार सपोज करो कि ये x है, लिखना कुछ नहीं है यहाँ, बस यही मानो कि x है। तो सेक x का अवकलन क्या होता है, तो सेक x का अवकलन होता है सेक x गुणा टेन x, ये होता है x की जगह ये सेम आ जाएगा पाई x बटा 180 पाई x बटा 180। फिर हम इसका दोबारा अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स पाई x बटा 180। तो ये संख्या अचर होगी, इसको बाहर आ जाएगी, तो ये आ जाएगा सेक पाई x बटा 180, ये हो जाएगा टेन पाई x बटा 180 पाई बटा 180 डी एक्स बाई डी एक्स। एक्स का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसको हम पहले लिख देंगे पाई बटा 180, ये हो जाएगा सेक पाई x बटा 180 टेन, ये हो जाएगा पाई x बटा 180। ठीक है ना, और ये कितना आया 1, तो 1 की गुणा करने का कोई मतलब नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। इसी का ही 14 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आपको सारे करवाऊंगा, आप ये मत सोचना क्वेश्चन छोड़ दिया सर ने बीच में, इसमें सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन है log e बेस sec x प्लस 10x। मैं आपको कंप्लीट सारे क्वेश्चन करवाऊंगा और जो उदाहरण कुछ मुश्किल है वो भी मैं आपको इसमें जरूर कराऊंगा। आप वीडियो को पार्ट वाइज देखना है, पहले पहला पार्ट देखना है, फिर दूसरा पार्ट देखना है, ठीक है ना। और वीडियो यदि आपको समझ में आ रहा है सब कुछ तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इसकी के क्रम में आगे बढ़ते हम। क्वेश्चन नंबर 14 है y बराबर में log e बेस sec x प्लस 10x है। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है log e बेस x का, और log e बेस x का कितना होता है 1/x। तो देखो log e बेस इस x की जगह ये चीज़ आएगी sec x प्लस 10x। एक बार मैं ये लिख दूं तो देखो log e बेस ये पूरा का पूरा x हो गया, तो log e बेस x का होता है 1/x, तो 1/x, x के स्थान पर ये पूरा आ जाएगा sec x प्लस 10x। और जो भी चेंजमेंट है ये वाला, इस पूरे का दोबारा हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे। कर दो इसका अवकलन, तो ये हो जाएगा sec x प्लस 10x, ठीक है। यहाँ देखो दो फलन है, त्रिकोणमिति फलन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनका सम हो रहा है। तो अवकलन में क्या नियम होता है कि दोनों का अलग अलग अवकलन कर दो, दोनों का अलग अलग अवकलन करके उनका फिर क्या करो जोड़ कर दो, ठीक है। सरल करो इसको, sec x प्लस 10x। sec x का अवकलन क्या होता है आपको पता ही है, sec x का अवकलन होता है sec x गुना 10x। और 10x का अवकलन क्या होता है, 10x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। तो आपको वो फॉर्मूले जो मैंने 17 लिखाए हैं वो आप अच्छी तरीके से उनको याद करो। sec x का होता है sec x गुना 10x प्लस 10x का होता है sec स्क्वायर x, ठीक है ना। इसको हम सरल करते हैं। देखो इसमें से sec x कॉमन आ रहा है, देखो इसमें भी है इसमें भी है, तो आप इसमें से sec x कॉमन ले लो। तो देखो ये sec बार गया तो इसमें क्या बचा 10x। इसमें sec की पावर 2 थी, एक sec बार चला गया तो पीछे एक sec और बच गया तो sec x। और बटा में क्या है sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x। ये बिल्कुल सेम टू सेम है अंश और हर में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा sec x। तो इसका आंसर कितना आएगा आपके पास sec x आ जाएगा, ठीक है। इसी के अंदर एक क्वेश्चन और है हमारा 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 है a की पावर 10 3x और हमें इसका अवकलन करना है a 10 3x। तो देखो मैंने आपको अवकलन बताया हुआ है a की पावर x का, क्या बताया था a की पावर x log e बेस a, ये फॉर्मूला बताया था। a की पावर x का क्या अवकलन बताया था, a की पावर x log e बेस a बताया था ना। यहाँ x की जगह देखो चेंज हो गया, 10 3x हो गया, तो फॉर्मूला ये सेम ही रहेगा, a की पावर x की जगह यही आ जाएगा 10 3x log e बेस a, ठीक है। यहाँ पे जो आधार होता है ना वो यहाँ e बेस log के साथ आता है। अब देखो चेंजमेंट किस में थी, इसमें थी ना, तो इसका हम दोबारा क्या करेंगे अवकलन करेंगे 10 3x का, ठीक है। a 10 3x log e बेस a, यहाँ देखो 10 ये वाला देखो 10x का फॉर्मूला होता है आपके पास, तो 10x का क्या होता है, 10x का होता है sec स्क्वायर x की जगह आ जाएगा 3x, और इस 3x का हम दोबारा अवकलन करेंगे गुणा 3x। ये वाला मैं पहले लिख रहा हूँ sec स्क्वायर 3x, ये वाला यहाँ लिख देते हैं a की पावर 10 3x
log e बेस a, ये 3 है, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एचर है, एचर अवकलन से बाहर आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और x का x के सापेक्ष अवकलन होगा। अब x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, 1 होता है, बताया हुआ है आपको। तो ये 3 यहाँ गुणा में लिया हुआ आगे, तो 3 sec स्क्वायर 3x a की पावर 10 3x log e बेस a, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कंटिन्यू देखते रहो पार्ट वाइज। धन्यवाद।